पेगासस स्पाईवेयर एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टूल काफी देशों में एक की इंस्ट्रूमेंट बन चुका है फॉर सर्वेलेंस, लेकिन इसका मिसयूज कितना वाइड स्प्रेड है। नमस्ते दोस्तन, मैं हूं नीराज और आप देख रहे हैं ईसी रिसर्चर। आज हम डिस्कस करेंगे उन 5 देशों के बारे में जो पेगासस स्पाईवेयर को यूज करते हैं, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए और कुछ प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए। क्या ये एथिकल है या नहीं, यह डिसीजन आप करेंगे। इन देशों में कुछ हैं जो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ दूसरे इसे अपने नागरिकों की प्राइवेसी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसमें एथिकल इंप्लीकेशंस भी है। क्या नेशनल सिक्योरिटी प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्राइवेसी का इन्वेजन कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? आज के एपिसोड में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक क्विक रिफ्रेशर। पेगासस स्पाईवेयर एनएसओ ग्रुप ने बनाया, जो एक इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। यह कंपनी 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी और प्राइमरीली सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। यह स्पाईवेयर बिना किसी क्लिक के जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट डिवाइस हैक कर सकता है। पेगासस स्पाईवेयर के जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स का यूज करके अटैकर्स टारगेट डिवाइस के मैसेजिंग एप्स, कॉल्स, ईमेल्स और इवन कैमरा और माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकते हैं। यह स्पाईवेयर एन्क्रिप्टेड एप्स जैसे व्हाट्सएप और सिग्नल की डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। यह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बाईपास करके रियल टाइम डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है। डिड यू नो? पेगासस स्पाईवेयर का एक लाइसेंस रिपोर्टेडली $7 to $8 मिलियन का होता है और यह प्राइमरीली गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेचा जाता है। एक गवर्नमेंट एक लाइसेंस के थ्रू अप टू 50 डिवाइसेस को हैक कर सकती है। यह स्पाईवेयर का यूज प्राइमरीली टेररिज्म और सीरियस क्राइम की अगेंस्ट सर्वेलेंस के लिए होता है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट्स को इतना पावरफुल स्पाईवेयर यूज करना चाहिए, या प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट एक रेड लाइन होनी चाहिए? क्या आप अवेयर हैं कि आपका फोन बिना आपके जाना हैक हो सकता है? पेगासस स्पाईवेयर के जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स को इस तरह के साइबर रिस्क्स के बारे में एजुकेट करना? पेगासस स्पाईवेयर की वाइड स्प्रेड यूज ने प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स को फोरफ्रंट पे ला दिया है। इंडिया में पेगासस स्पाईवेयर का मैटर तब हाईलाइट हुआ जब 2021 में रिपोर्ट्स आई कि जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स इसे अलिजेडली टारगेट किए गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि पेगासस का मिसयूज किया गया, लेकिन इसका पूरा सच अभी भी अनक्लियर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के पेगासस प्रोजेक्ट ने रिवील किया था कि इंडिया में 300+ फोन नंबर्स टारगेट लिस्ट में थे, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल्स में जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन और एक्टिविस्ट बेला भाटिया के फोन्स अलिजेडली टारगेट किए गए थे। क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पेगासस जैसे टूल्स का यूज सही है, या सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है? क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पेगासस स्पाईवेयर के यूज पर ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए? सऊदी अरेबिया पर पेगासस स्पाईवेयर का मिसयूज करने के एलिगेशंस हैं, स्पेसिफिकली अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स और डिसिडेंट्स। जमल खशोगी का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनका मर्डर होने से पहले उनके क्लोज एसोसिएट्स के फोन्स पेगासस से इन्फेक्ट किए गए थे। सिटीजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल की इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया कि खशोगी के क्लोज कॉन्टैक्ट्स के फोन्स हैक किए गए थे, रेजिंग सीरियस एथिकल कंसर्न्स। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने रिपोर्टेडली पेगासस का यूज किया है टू मॉनिटर और साइलेंस करने के लिए और भी कई जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को। क्या गवर्नमेंट्स को ऐसे टूल्स के मिसयूज के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए? अगर हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए? सऊदी अरेबिया के पेगासस स्पाईवेयर के यूज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी डिबेट और कंसर्न को जन्म दिया है, एस्पेशली रिगार्डिंग प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स। मेक्सिको पेगासस स्पाईवेयर का एक बड़ा कस्टमर है। ऑफिशियली यह ड्रग कार्टल्स के अगेंस्ट सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, लेकिन 2017 में रेवलेशंस हुई कि जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को भी पेगासस से टारगेट किया गया था। मैक्सिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कार्मेन अरिस्टेगी, जो करप्शन एक्सपोज कर रही थी, उन्होंने रिवील किया कि उनके और उनके टीम के फोन्स पेगासस से इन्फेक्ट किए गए।
क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को टारगेट करना एक्सेप्टेबल है? क्या आपको लगता है कि सिटीजन्स के डेटा और कम्युनिकेशन के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए? गवर्नमेंट ने इनिशियली डिनाई किया था कि पेगासस का मिसयूज हुआ है, लेकिन पब्लिक आउटरीच और प्रोटेस्ट्स के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझा, जबकि दूसरों ने इसे प्राइवेसी राइट्स का वायोलेशन कहा। इंटरनेशनली भी मेक्सिको के पेगासस यूज पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और एक्सपर्ट्स ने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की डिमांड की। आज भी मेक्सिको में पेगासस स्पाईवेयर के यूज पर डिबेट चल रही है और लॉ मेकर स्ट्रिक्टर डेटा प्रोटेक्शन लॉज पर काम कर रहे हैं। इजराइल पेगासस स्पाईवेयर का बर्थ प्लेस होने के नाते इसको नेशनल सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म के लिए प्राइमरीली यूज करता है। इजरायली गवर्नमेंट ने कहा है कि पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ लेजिटिमेट और ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए होता है, लेकिन एनएसओ ग्रुप की ग्लोबल स्पाईवेयर एक्सपोर्ट्स पर एलिगेशंस हैं कि यह ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को भी सेल किया जाता है। इजराइल में पेगासस की इस्तेमाल पर काफी लीगल और एथिकल डिबेट्स भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्राइवेसी राइट्स का वायोलेशन है, जबकि दूसरे लोग इसको जरूरी सिक्योरिटी टूल मानते हैं। क्या आपके हिसाब से स्पाईवेयर का एक्सपोर्ट रेगुलेट होना चाहिए या ये प्योर बंद कर देना चाहिए? क्या इंटरनेशनल रेगुलेशंस पेगासस जैसे टूल्स के मिसयूज को इफेक्टिवली रोक सकते हैं? यूएई पर पेगासस स्पाईवेयर का यूज करने के एक्यूजेशंस हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल राइवल्स और एक्टिविस्ट्स के अगेंस्ट। पेगासस का यहां यूज एक सर्वेलेंस स्टेट का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है। 2016 में यूएई ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अहमद मंसूर को टारगेट किया था। क्या प्राइवेसी इन्वेड करके पॉलिटिकल पावर मेंटेन करना जस्टिफाइड हो सकता है? क्या आपको लगता है कि यूएई जैसे देशों में सर्वेलेंस की अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रेशर काफी है? यह तो थे कुछ मेजर देश जो पेगासस स्पाईवेयर का यूज करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या नेशनल सिक्योरिटी प्राइवेसी राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? ग्लोबल लेवल पर अब सर्वेलेंस टूल्स की रेगुलेशंस की डिमांड बढ़ रही है। क्या गवर्नमेंट्स को सिटीजन्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जो स्पाईवेयर टूल्स के मिसयूज को मॉनिटर करे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेगासस जैसे टूल्स का मिसयूज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में एआई और एडवांस्ड सर्वेलेंस टूल्स के साथ ये डिबेट और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लीगल एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इसके लिए नए लॉज और रेगुलेशंस की जरूरत है। पब्लिक ओपिनियन भी इस मामले में डिवाइडेड है। कुछ लोग सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कुछ प्राइवेसी को। यह डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, पेगासस स्पाईवेयर ने एथिकल और लीगल क्वेश्चंस को एक नई अर्जेंसी दे दी है। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया उन देशों के बारे में जो पेगासस स्पाईवेयर का यूज करते हैं और इसका एथिकल एंगल। पेगासस स्पाईवेयर की इस्तेमाल से प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुद्दे उठते हैं। हमने देखा कैसे ये टेक्नोलॉजी सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी रिसर्चर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं नीरज और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सिक्योर।